नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सभी टॉपर्स स्टूडेंट का निचोड़ 100%। टॉपर्स कैसे बनें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, 10 बेस्ट स्टडी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स विद इन 7 डेज़ में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। 7 दिन के अंदर अंदर आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, उत्पादक घंटा नियम, प्रोडक्टिव हावर रूल, पावर हावर स्ट्रेटजी। यह तकनीक वैदिक काल से चली आ रही है। इस नियम के तहत आपको हर रोज केवल 1 से 2 घंटे या 1 घंटा पूरी एकाग्रता और हाई प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करनी होती है। जिस तरह आप परीक्षा के समय अत्यधिक केंद्रित होते हैं, उसी तरह की एकाग्रता यदि आप रोज़ 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप इस 1 घंटे में से 4 से 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय मोबाइल फ़ोन दूर रख दें, पानी की बोतल साथ लेकर बैठें और कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दें ताकि कोई अंदर न आ पाए। नेक्स्ट है एक संसाधन रणनीति। पढ़ाई के लिए केवल एक ही संसाधन का उपयोग करें। यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो एक ही टीचर से पढ़ें। अलग अलग चैप्टर अलग अलग टीचर या किताबों से पढ़ने पर आप पूरे दिन भर कंफ्यूज रह जाएंगे। कम किताबें पढ़ें पर एक किताब को कई बार पढ़ें। नेक्स्ट है रिवीजन और एक्टिव रिकॉल। पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करना है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार 24 घंटे बाद पढ़ी हुई जानकारी का 70% हिस्सा भूल जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म रिवीजन एक्टिव रिकॉल मेथड। रोज़ जो भी स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया गया है उसे घर आकर केवल 10 मिनट के लिए तुरंत रिवाइज कर लें। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल में नोट्स बंद करके, आंख बंद करके अपने दिमाग में इसकी इमेज या विचार बनाने लगें कि क्या पढ़ाया गया था। यह चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। दूसरों को पढ़ाना। यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को या खुद को सरल तरीके से समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि वह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन और टेस्ट। टाइमली सिलेबस पूरा करने के बाद रिवीजन और फिर सेल्फ इवेल्यूएशन ज़रूरी है। टेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व न करना एक बड़ी गलती है। टाइमर लगाकर पेपर सॉल्व करने से गलतियों का पता चलता है और टाइम मैनेजमेंट का आइडिया होता है। नेक्स्ट है स्वविश्वास और छोटे लक्ष्य। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि टॉपर छात्र को कुछ स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में पता होता है। सबसे पहले छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। शुरुआत 12 घंटे पढ़ने से न करें बल्कि 1-2 घंटे या 3 घंटे से करें और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते चलें। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो खुद पर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। एकाग्रता, समय प्रबंधन और डिस्ट्रैक्शन से निपटना। ओवर थिंकिंग का समाधान। जब भी आप ज़्यादा सोचने ओवर थिंकिंग लगें तो एक नोटबुक लेकर बैठें और जो भी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं उन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए लिख दें। ऐसा करने से सारी ओवर थिंकिंग दिमाग से चली जाती है। नेक्स्ट है टॉपर माइंडसेट। टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन उनका माइंडसेट उन्हें उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालता है। अगर आधा घंटा खराब हो गया
तो टॉपर यह नहीं सोचता कि अब अगले घंटे या कल से पढ़ूंगा, बल्कि यह तुरंत उसी क्षण से पढ़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है पढ़ ले स्ट्रेटजी। अपने मोबाइल के अंदर हर 1 घंटे पर अलार्म सेट करें जिसका टाइटल अरे भाई पढ़ ले हो। जब आप डिस्ट्रैक्ट होकर फ़ोन चलाने लगेंगे तो यह अलार्म आपको रुकने और वापस पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन रिमूव करें। यदि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स को अनइंस्टॉल कर दें। नेक्स्ट है टाइम को हल्के में न लेना। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप यह सोचते हुए समय को हल्के में लेते हैं कि अभी बहुत टाइम है और कल से कर लूँगा, तो आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। स्टडी एनवायरनमेंट माहौल बनाना। नेक्स्ट है स्टडी एनवायरनमेंट माहौल बनाना। पढ़ने के लिए एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। अपनी पढ़ने वाली जगह प्लेस को फिक्स करें। अपनी टेबल पर पीने का पानी, ज़रूरी किताबें, कॉफ़ियाँ और छोटे मोटे फ्रूट्स, हल्का भोजन पहले से रख लें ताकि छोटी चीज़ों के लिए उठना न पड़े और एकाग्रता भंग न हो। पढ़ते समय हैवी फूड, भारी भोजन खाने से बचें क्योंकि इससे नींद आने लगती है। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट और पोमोडोरो तकनीक। टू डू लिस्ट। पढ़ने से पहले एक स्पष्ट टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। अपनी लिस्ट में लिखें कि किस विषय का कौन सा चैप्टर कब से कब तक पढ़ना है। 3-4 से ज़्यादा गोल सेट न करें क्योंकि इससे फोकस बिगड़ता है। नेक्स्ट है टाइम स्लॉट्स और रेस्ट। यदि आपको ज़्यादा समय तक एकाग्रता बनाए रखनी है तो आपको टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करनी चाहिए। 45 से 50 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें और उसके बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट लें। रेस्ट के दौरान बहुत ज़्यादा मनोरंजन चीज़ें न देखें क्योंकि इससे रेस्ट का समय बढ़ जाता है और दोबारा पढ़ने पर ध्यान भंग होता है। परीक्षा के लिए विशेष उपाय और गलतियाँ। लर्निंग टेक्निक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट। RQR स्ट्रेटजी। बहुत ज़्यादा टाइम प्लानिंग और रिसोर्सेज ढूंढने में ख़राब करने से बचने के लिए हर सब्जेक्ट के लिए 3 चीज़ें क्लियर करें। रिसोर्स, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन, कहाँ से अभ्यास करना है, रिवीजन, कहाँ से पुनरावृत्ति करनी है। सिलेबस, चालाकी से पढ़ें। अपने सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करें और देखें कि कौन से चैप्टर या टॉपिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा नंबर के हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपकी स्टडी टेबल पर होने चाहिए। खुद के नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि लिखने से चीज़ें दिमाग में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है परीक्षा हॉल में डर और भूलने की समस्या। भूलने की समस्या इसलिए होती है क्योंकि छात्र पेपर के प्रेशर के कारण चीज़ों को याद नहीं कर पाते। नींद, परीक्षा के समय अच्छी नींद लेकर जाना जरूरी है, अन्यथा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। एंग्जाइटी ब्रेथ कंट्रोल। यदि परीक्षा हॉल में एंग्जाइटी हो रही है और चीज़ें भूल रहे हैं तो 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें। यह 2 से 3 बार करने पर दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आप आसानी से सब कुछ याद रिकॉल कर पाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और भावनात्मक पहलू। फेक फ्रेंड्स से बचें। परीक्षा के दौरान अपने दोस्तों से दूर रहें। एग्ज़ाम से पहले और बाद में दोस्ती अच्छी लगती है लेकिन एग्ज़ाम के दौरान नहीं। दोस्तों से केवल ज़रूरी टॉपिक या सवाल पूछने के लिए फ़ोन करें, इसके अलावा कोई और बात न करें। और बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट ऐप्स जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बने हैं, आप चाहे तो मैं उन पर वीडियो बना सकती हूँ। आप कमेंट में लिख कर भेजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।